नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान मंच के प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले वैसे अभ्यर्थी जो इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं पटना हाईकोर्ट रेगुलर मजदूर वैकेंसी में, उन सभी को हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम रमन कुमार है। मैं अभी पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में एक पद पे कार्य करता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे कार्य करता हूँ। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ बहुत सारे बच्चे मुझसे कांटेक्ट में आए और उन्होंने कहा कि सर जो है क्लास करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, सही जानकारियाँ हमें प्राप्त नहीं हो रही है। इसी सापेक्ष में हम आप सभी के लिए जो है एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा बैच लेके आ रहे हैं, ऐसा कोर्स लेके आ रहे हैं बिल्कुल मुफ्त। आप अपना मात्र हमें 10 मिनट का भी समय दीजिए। यदि आपको ये बेनिफिट नहीं पहुंचाया, आपके सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि मैं अभी खुद पटना हाई कोर्ट में कार्य कर रहा हूं, तो मुझे बाकी सभी से बेहतर जानकारियां मिलेगी और मैं आप सभी को बेहतर जानकारियां दूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर के इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। तो अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितने भी साइकिल टेस्ट, जो भी विद्यार्थी साइकिल टेस्ट दे के आए होंगे, स्किल टेस्ट दिए हैं, उसमें कोई ख़ास नंबर नहीं जोड़ा गया है। लेकिन अभी जो इंटरव्यू होगा, इसको कुछ बच्चे ऐसे ही जैसे स्किल टेस्ट में मार्किंग किया गया था उस प्रकार से ही सोच के मार्किंग समझ रहे हो कि ऐसे ही किया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलतफहमी में है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मुझसे भी एक विशेष प्रकार की उम्मीद थी। वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर थे, जो नंबर देने वाले थे, वहाँ विभिन्न प्रकार के सवाल आपको फंसाने का कोशिश करेंगे, आपको रिजेक्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको उनके बातों में बिल्कुल नहीं आना है। तो अब कैसे मेरिट बनेगा? तो सबसे पहले जो है जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और जितने भी लड़के हैं, सभी के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो जो है बनाया जाएगा। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी को बस सिर्फ बने रहना है। मैं पहले बता दे रहा हूँ 10 क्लास, ये देखिए यहाँ पे जो है मैं आप सभी को सिर्फ 10 क्लास दूंगा और 10 क्लास के बाद आपको कहीं भी कोई कोर्स पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल फ्री में ये जो कोर्स होगा बिल्कुल मुफ्त होगा। मैं एक भी रुपया आपसे नहीं लेने वाला हूँ। और कहाँ पे जाके पढ़ना है, आप 2 तरीक़ा से इसको तैयार कर सकते हैं। एक तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं हमारे चैनल पे आके। सबसे पहला काम तो आप आके इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि अगर कहीं वापस नहीं मिला तो आपको परेशानी होगी। तो दूसरी बात, आप एक वेबसाइट के माध्यम से यही सब कंटेंट पढ़ सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और मैं ये भी बताऊँगा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और बाकी आप सभी को ये 10 क्लास अभी करना पड़ेगा 10 दिन के अंदर। तो क्या क्या पढ़ना है 10 क्लास में, आइए हम जानकारी लेते हैं। और जो भी बच्चे इसको हल्के में ले रहे हैं, बिल्कुल वैसे अभ्यर्थी इस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनका जो ये आखिरी मौका होगा। तो अपने मौके को साधिए, बर्बाद मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रमन कुमार हुआ। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पटना हाई कोर्ट, जैसा कि आपको पता है कि 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। 20 में से कम आपको तो पास करने के लिए 8 नंबर तो आना ही। अगर 8 नंबर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे। कम से कम मेरिट में या कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको 8 नंबर तो लाना ही लाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें नंबर कम से कम चाहिए 15+। अगर आपको जॉब लेना है पटना हाई कोर्ट में, अगर जॉब करना है तो कम से कम 15+। क्योंकि बच्चे जो हैं, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, करीब 3500 के करीब बच्चे हैं। तो और सिलेक्शन होना है 171 का ही। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा वीडियो को उतना लंबा नहीं करेंगे और बाकी क्लास आपको रेगुलर मिलेगा। और कल आपका पहला क्लास अपलोड कर दिया जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 10 दिन के अंदर पूरा आपको तैयार कर दिया जाएगा ज्ञान मंच के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हाई कोर्ट देखते हैं। पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर में जो बेंच बैठते हैं, जो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेंगे आपसे, उनके बारे में, उनकी मानसिकता आपसे क्या रहेगी जानने की, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, देखिए क्लास
का प्लान आपका जो है बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, इस प्रकार से बताया जाएगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई समस्या आ रही है तो आपको जो है एक मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होगी हमें। और ये टोटल जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में, कहीं से अगर कोई कोर्स बेच रहा है तो इसके झांसे में बिल्कुल मत आइएगा, कोई फ़ायदेमंद नहीं है। आप भी देख चुके होंगे, पहले भी बोला गया था कि हाई प्रोफाइल जॉब है, आपसे ये करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा, लेकिन आप तो स्किल टेस्ट में आप देख ही लिए होंगे किस प्रकार से कार्य करवाया जाएगा आपसे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन सरकारी जॉब है, भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्लास जो है हमारा, तो पहला क्लास देखिए क्या है, जो माइंडसेट और ओवरव्यू के ऊपर है। सबसे पहला क्लास जो है माइंडसेट और ओवरव्यू के ऊपर है। अब इसमें है क्या, तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि साक्षात्कार क्या है, मतलब आपका जो इंटरव्यू होगा वो है क्या। तो और बोर्ड जो मेंबर होते हैं वो आपकी मानसिकता जानना चाहते हैं, आप सोचते किस प्रकार से हैं, आप व्यवहार किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्वान जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बोर्ड मेंबर बैठे हुए हैं, आपसे क्या चाहते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, तो इसे आप अपने जीवन में उतारिए। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पहला है, बोर्ड को विद्वान नहीं भरोसेमंद सहयोगी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पहले बोला गया है कि आप एक मज़दूर के लिए जा रहे हैं, ना कि आप कोई एक ऐसे पद के लिए जा रहे हैं जहाँ आपको जो है ऑफिस मिलेगा। तो आपसे प्रश्न भी उसी प्रकार से पूछे जाएंगे और आपसे जो है कोर्ट को ये उम्मीद है कि आप कोर्ट के लिए, माननीय पटना हाई कोर्ट के लिए आप एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में उभर के आएंगे, भरोसेमंद कर्मचारी के रूप में बन के आएंगे। ये बोर्ड मेंबर आप में देखना चाहते हैं। इंटरव्यू रूम का असली माहौल किस प्रकार का होता है, ये भी फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया जाएगा। उसके बाद देखते हैं बोर्ड आपसे क्या उम्मीद रखता है। अब बोर्ड वहाँ से जो है आप किस लाइफ स्किल के थ्रू आप जा रहे हैं। ऐसे हालांकि तो सब मज़दूर का वैकेंसी है तो सबसे काम तो उसी प्रकार कराया जाए, लेकिन वहाँ पे पटना हाई कोर्ट बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे काम को विभिन्न भागों में बांटा जाएगा। तो उसी हिसाब से आप किस जो लाइफ स्किल भरे हैं, क्या अपनी जो आपसे उनको उम्मीद है, क्या वो आप पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपको देखा जाएगा। उनसे आप जो है आपसे उस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा वहाँ पे, तो उस प्रकार से प्रिपेयर रहिएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ सेकेंड क्लास में क्या होगा कि इंटरव्यू प्रक्रिया और मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो देखिए, ये जो है हमारा एक अपना तरीका है, जो है हम 20 नंबर का जो पूरा इंटरव्यू होता है उसमें से मैं 5, 5, 5 और 5 नंबर के फॉर्मूले पे काम करूँगा। अगर इसमें से 5 नंबर मिस भी हो जाता है तो कम से कम आप 15 नंबर आसानी से लेके आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दरवाजे से कुर्सी तक का नंबर, आप इसका नंबर भी मिलता है, आप कैसे एंट्री करते हैं, कैसे बैठते हैं, इसका नंबर भी मिलता है। तो ये भी बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, जितना प्रकार हो सकता है सभी माध्यम से आपको लेकिन सही जानकारी दी जाएगी। इस बात से आप एकदम सुनिश्चित रहें कि आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। लेट आए हैं लेकिन बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। बाकी इस क्लास में जो है कम से कम 8 नंबर कैसे लाना है, ये सुरक्षा कवच हमारा 8 नंबर पासिंग मार्क्स कैसे लाना है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। क्लास नंबर 3 में देखिए क्या किया जाएगा। क्लास नंबर 3 में है व्यक्तिगत परिचय की तैयारी। अपने बारे में बताएं, रटा हुआ या सीधा सरल सच्चा जवाब। यदि आप वहाँ रटा हुआ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हो सकता है वो आपसे बोर्ड मेंबर जो है आपसे किसी और प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं। तो आप वहाँ पे घबराना नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो है वो आपके अंदर की क्षमता को जांचना चाहते हैं। आप किस प्रकार से समस्याओं को सॉल्व करते हैं, तुरंत जो है अगर समस्या आपके सामने उत्पन्न हो रही है तो किस प्रकार से उसको आप सॉल्व करेंगे। अपनी कमज़ोरी को ताकत कैसे बनाया जाए, जो सवाल हमसे पूछा गया है उसका जवाब यदि नहीं आता है तो उसको हम किस प्रकार से अपनी ताकत के रूप में उभार के लाएंगे और किस प्रकार से जवाब देते हैं, तो वो क्लास नंबर 3 में देखा जाएगा। तो आपको जो है
बिल्कुल क्लास को करना ही पड़ेगा आपको। अगर अपना जीवन सुधारना है तो क्लास कर लीजिए। सबसे बेहतरीन मौका आपको दिया जा रहा है ज्ञान मंच के द्वारा। याद रखिए, अगर मौका छोड़ दे रहे हैं, 10 क्लास जो है यहाँ दिया हुआ, अगर वो नहीं करेंगे तो जो बच्चे क्लास कर लेंगे वो बच्चे तो आगे निकल जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो पीछे के पीछे ही रह जाएंगे, जीवन बर्बाद कर लेंगे अपना। तो आपसे अपने ज़िले के बारे में जो भी बच्चे हैं अपने कमेंट में यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं सभी ज़िलों के बारे में किस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, किस ज़िला से किस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, मैं वो सब भी यहाँ पे अपडेट करूँगा। तो अपना कमेंट में जो है अपने ज़िले का नाम बिल्कुल मेंशन करना भूलिएगा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्लास नंबर 4 की ओर जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, 10वीं और 12वीं के बेसिक सवाल। अब जैसा कि आप भी जानते हैं कि आप जो है इसमें बहुत सारे बच्चे 10th पास हैं, बहुत सारे जो हैं 12th पास हैं, तो उनसे बेसिक सवाल, आपसे कोई ज़्यादा विद्वानों वाले सवाल की उम्मीद नहीं है उनसे। एकदम बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाएगा, हो सकता है राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए, जीके जीएस से सवाल पूछा जाए, कादू पटना हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए। तो इसमें ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, इसमें क्वेश्चन रहेगा, आपको रटना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो ज़्यादा विशेष इसको ज़्यादा सीरियस इससे नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इससे सवाल नहीं आएगा, ये बात आप मान के चलिए। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, इससे सवाल आपका नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 5 में है एडवांस प्रश्न और क्रॉस क्वेश्चन। इसको देखते हैं ज़रा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इतनी पढ़ाई करके अगर पूछा जाए आपसे कि इतनी पढ़ाई करके आप मजदूर क्यों बनना चाहते हैं, इसका जवाब किस प्रकार से आप दीजिएगा। तो ये क्लास 5 में होगा। बोर्ड की ट्रिक, इस सवाल में फंसने से कैसे बचेंगे, वो आपको फंसाने का कोशिश करेंगे, उसको किस प्रकार से आप टैकल करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। क्लास करने के बाद आप सब कुछ बढ़िया से सीख जाइएगा। अब क्लास नंबर 6 में देखते हैं। यहाँ पे देखिए जॉब और रुचि। आप जैसे कि अभी तो ऑनलाइन गेमिंग जो भी बच्चे खेलते हैं वहाँ पे अपना हॉबी में बहुत बच्चे तो क्रिकेट भी लाइफ स्किल में लिख दिए थे। तो पबजी या क्रिकेट जैसे कोई भी गेम बोलने की गलती बिल्कुल ना करें। अरे आप मज़दूर की वैकेंसी के लिए जा रहे हैं तो आप उससे जुड़े हुए अगर हॉबी के बारे में अगर बताते हैं तो बोर्ड मेंबर को लगता है कि हाँ ये काम में इनको पहले से रुचि है तो इनको रखना चाहिए, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रख के चलिए। स्मार्ट हॉबी में क्या क्या रखिएगा, जो है कुकिंग बोल सकते हैं, सफाई बोल सकते हैं, गार्डनिंग करते हैं, ये सब इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे क्योंकि आप इसी सब काम के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। आगे देखते हैं अपनी हॉबी को कोर्ट के काम में कैसे जोड़ें, ये सब भी बताया जाएगा। क्लास नंबर 7, यहाँ देखिए रेड कलर का है, आपको दिख रहा होगा, मस्ट वॉच। ये क्लास आपको करना ही पड़ेगा। जॉब प्रोफाइल और कोर्ट ड्यूटी बहुत ही ज़रूरी है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि इनसाइडर रेगुलर मजदूर की सुबह से शाम की दिनचर्या किस प्रकार होती है, ये पहले आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। फाइल हैंडलिंग और प्रोटोकॉल क्या है, आप किस प्रकार से फाइल को लेके जा रहे हैं, किस दफ्तर में कब पहुंचाना है, ये सब प्रोटोकॉल आपको जानना पड़ेगा। जज के सामने पेश आने का क्या तरीका है, आप जैसे तैसे जज हैं तो जज के सामने आप जैसे तैसे नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो माननीय पटना हाई कोर्ट के जज हैं, तो वो आदर के पात्र हैं। तो आप उनके कैबिन में किस प्रकार से जाते हैं, उनसे किस प्रकार से आदेश लेते हैं और आदेश को पूरा करते हैं, तो ये सब जो है क्लास नंबर 7 में बताया जाएगा। इसको देखना जो है बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसको जो है भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्लास नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं न्यायपालिका की जानकारी, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। आप एक कोर्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ कोर्ट के बारे में और कोर्ट की शब्दावली के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जज साहब के नाम, वहाँ पे जितने भी जज साहब रहते हैं, जज रहते हैं, सबके नाम के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपको देखना पड़ेगा सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। शब्दावली जैसे कि मुद्दई क्या होता है, प्रतिवादी, बेंच का मतलब क्या होता है, कोर्ट में बेंच का मतलब अलग होता है, प्रतिवादी का मतलब क्या होता है, इस सब के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आपसे सवाल पूछा जाएगा वहाँ पे, इस सब के बारे में पूछा जाएगा। क्लास नंबर 9 के देखते हैं, सिचुएशन और बिहेवियर से प्रश्न आएंगे।
अगर जो है ऐसा सवाल अगर पूछा जाए आपसे कि यदि जज साहब बिना गलती के डांट दे, तो अगर आपको जो है कोई अधिकारी बिना गलती किए ही अगर डांटते हैं तो आप उसको किस प्रकार से हैंडल करते हैं? अगर कोई रिश्वत ऑफ़र करे तो आप उसको किस प्रकार से टैकल करेंगे, किस प्रकार से उसको जवाब देंगे और अपने जो है वरिष्ठ अधिकारी को कैसे सूचना प्रदान करें, कैसे उसको बताएंगे, ये सब आपसे पूछा जाएगा। सरकारी कर्मचारी वाले डिप्लोमेटिक जवाब, आपको जवाब देने का तरीका आना चाहिए कि आपको किस प्रकार से जवाब देना है, किस प्रकार से मना करना है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सबको आपको बढ़िया से जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद फाइनल और आखिरी क्लास जो होगा आपका, इस क्लास में आपको आपके ड्रेस कोड से संबंधित जो है बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएगी। क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या शर्ट ऊपर करनी है, क्या बाहर रखना है, बेल्ट लगा के जाना है, टाई लगा के जाना है या कोट पहन के जाना है, ये सब गलती इसमें क्या क्या छोटी छोटी गलतियां हैं वो सबको देखना है। जूते से बाल तक क्या पहने क्या ना पहने, ठीक है, ये सब के सब जो है आपको बताया जाएगा। तो बिल्कुल, तो आप एक निश्चिंत रहिएगा, आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अब यहाँ जो है क्लास ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपका भविष्य आपके हाथ में, अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है तो क्लास करना पड़ेगा। और ये क्लास जो है कल से डेली अपलोड हो जाएगा। ये सिर्फ बताने के लिए अपलोड किया गया था कि कल से आपका क्लास होने वाला है। और क्लास को बिल्कुल ईमानदारी से करिएगा। 10 दिन समय दीजिए। अगर 10 दिन में आपको अगर नहीं अच्छा लगा तो आप नहीं क्लास करिएगा और चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, हो सकता है बाद में आपको चैनल ना मिले। तो इसके लिए चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जाते समय हार्दिक अभिनंदन। इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए बहुत ढेर सारी बधाइयाँ।